फिर आपको जो है मैनेजर फिर से बुलाएगा अपने कैबिन में, बुला करके आपको पैम्पर करेगा थोड़ा, कि मतलब जो है देखो आपको जाना है, सर को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है, सीखना है अच्छे से। दूसरा दिन है आपका, तो हाँ कल आपका इंटरव्यू हुआ, कुछ नहीं करना है, जो सर के साथ आप थे ना सेम वैसे ही रहना है, बस आपको पूरा दिन रहना है, आपको यही सीखना है कि टिकना कैसे है फील्ड में। हम कहे ठीक है। बोले इससे क्या होता है, धूप गर्मी बारिश ये सब आपको देखना है, आप स्ट्रांग बनोगे इससे, आपका मेंटली जो है मेंटली आप स्ट्रांग होगे, फिजिकली स्ट्रांग होगे, तो ये आपको देखना है और सीखना है। देख लिए सीख लिए, चलो चले गए, बाय बाय हो गया। ट्रेनर जो है अंदर पर्सनल फिर से मीटिंग कर रहा है। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि मीटिंग क्या कर रहा है, ये बाद में समझ में आया कि ट्रेनर हमारे निकलने के बाद भी एक मीटिंग क्या करता था, वो एक्चुअली 20 रुपये मांग रहा होता था। वो मैनेजर से 20 रुपये मांग रहा होता था कि सर हमारे पास, मैडम हमारे पास 20 रुपये नहीं है, 20 रुपये तो दे दो, 20 रुपये तो दे दो, थोड़ा दूर लेकर के जाना है ट्रेनिंग को, क्योंकि पास में तो सभी लोगों ने यहाँ पिचिंग वगैरह करी हुई है, पास में सभी लोगों ने बुक्स के बारे में बताया, तो कोई वहाँ लेगा ही नहीं। तो ऐसे में ट्रेनी डीमोटिवेट हो जाएगा कि भाई आप सिर्फ बताते ही रहते हो, कोई ख़रीदता तो है नहीं, तो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो इस वजह से हमको 20 रुपये 50 रुपये चाहिए कि हम थोड़ा दूर लेकर के जा सकें। मैनेजर उधर अंदर क्लास ले रही हैं कि भाई तुमने कल काम ही नहीं किया था, तुम्हारे तो बुक ड्रॉप नहीं है, तुम तो सेल्स करते नहीं हो, तुम्हारा तो फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा तो पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से दें, तुम्हारे जैसे लोगों को दे करके हम बर्बाद हो चुके हैं, ये वो मतलब अंड संड भयंकर तरह से अंदर चल रही है। क्या ही बोले, यूट्यूब है, बड़े सारे वर्ड का हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूरत पड़ी तो बोल भी देंगे। तो क्लास चलती थी, और क्योंकि जो ट्रेनर था उसका बढ़िया काम होता नहीं था, चलती थी ऐसा। ट्रेनर 20 रुपये के लिए तरस रहा है और हमको मैनेजर बनाने में आया हुआ है कि हमको वो क्या दिला रहा है, ओडी, BMW, जेगुआर, और जेगुआर का फ़र्क नहीं है, लेकिन हमको जेगुआर दिला रहा है वो। आशीष और आशीष कहने नहीं आता उसको, नीशू और नीशू में फ़र्क नहीं है, कक्षा 3 और कक्षा 3 में उसको मतलब नहीं पता, क्योंकि वो यही बोलता है कि हम कक्षा 3 पढ़ चुके हैं, हम कक्षा 6 में ही फ़ेल हो गए थे, लेकिन आज देखो हम कहाँ हैं। तो कक्षा 6 में फ़ेल हुए थे कि कक्षा 6 में फ़ेल हुए थे, अभी उसको यही नहीं पता, और हमको मैनेजर बना रहा है। अभी आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि फिर आप फॉलो क्यों कर रहे थे, आप स्टक हो क्यों गए थे। एक्चुअली उस टाइम पे इतनी बुद्धि नहीं थी। जब आप किसी चीज़, जैसे आप किसी के प्यार में होते हो ना, आपको नहीं समझ में आता है कि क्या गलत है क्या सही है। लोग बोलते हैं ना प्यार अंधा है, एक्चुअली प्यार अंधा नहीं होता है, सिर्फ प्यार गूंगा बहरा अंधा लूंगा लुल्ला लंगड़ा सब होता है। वैसे ही है कि जब आप बहुत यंग एज में होते हो और आपको नहीं पता चलता है, आपने उतनी दुनिया नहीं देखी है जहाँ आपको पता चले कि हमारा ये यूज़ हो रहा है कि मिसयूज़ हो रहा है, हम सीख रहे हैं या हमको सिखाते सिखाते वो सीख रहा है, ये आपको समझ ही नहीं आता है। आप ऐसे एज में होते हो, और ये सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो यही था कि मतलब उतनी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ काम किए थे, जॉब किए थे, स्ट्रेट जॉब थी, उसमें पागल बनाना, बेवकूफ़ बनाना, मूर्ख बनाना, ये सब की जॉब नहीं चलती थी। कॉल सेंटर बड़ा अच्छा है यार, सही में मैं तो बोलूँगी हर किसी को कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो लाइफ के, अपने करियर के एकदम स्टार्टिंग में हो, अगर आपने सिर्फ 12th किया है तो आप एक बार कॉल सेंटर सच में ज्वाइन करना। आप करियर बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए, लाइफ बनाने के लिए मत ज्वाइन करना। अगर आपने 12th किया है तो आप बस इसलिए चले जाना कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे बड़ी सारी चीज़ें आप घर में भी रह करके नहीं सीख पाते हो, जो आप कॉल सेंटर में जाओगे तो सीखोगे। जो कस्टमर केयर जिसको हम बोलते हैं, मैंने वोडाफोन कस्टमर केयर में काम किया था लखनऊ में, शक्ति टावर करके वहाँ पे था, GPO के पास में मीराबाई मार्ग है, और वहाँ पे वोडाफोन कस्टमर केयर है, वहाँ पे मैंने काम किया था। मैंने तो 1.5-2 साल कर लिया था, लेकिन आपको मैं बोलूँगी कि आप इतना मत करना, 3 महीना 4 महीना करना, लेकिन ज़रूर करना सही में। एक तो सैलरी आपको अच्छी मिलती है, 3-4 महीने का आपको जितना आप डिज़र्विंग हो एक्चुअली उतनी मिलती है पेमेंट। हमको उस टाइम पे मिलती थी, मतलब 7-8 हज़ार रुपये थी हमारी, 8 हज़ार रुपये थी, 2008 की बात है, 2008 में हमको 8 हज़ार रुपये लगभग मिलती थी। तो ठीक था, PF कटता था, ESI कटता था, उसमें हमको मेडिकल मिला हुआ था, मतलब वही ESI था तो मेडिकल था। उसके बाद से मतलब ठीक था, हमारी एज के सभी लोग थे, और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा था कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ में कॉल सेंटर में काम करना बहुत अच्छा था, क्योंकि आप कॉल सेंटर का बटन लेकर के घर पे नहीं आते हो कि क्या चल रहा है, टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, टारगेट अचीव कैसे होगा, टीम का टारगेट है ये, इतना सारा आपको हेडेक नहीं रहता है। आप CCO, नॉर्मल कस्टमर केयर जो है, क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूटिव, मेरे को ये बोलने वर्ड नहीं आता, मेरे को आज तक नहीं आया सही में,
एग्जीक्यूटिव ये एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब ये मेरे को सही में बोलने नहीं आता, सीसीए में बोलती हूँ। तो ये जो है ये क्या होता है कि ये जो लेवल है उस लेवल पे आपको कोई टेंशन नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, आराम से आप 7-8 हज़ार रुपये आपको मिलता है। आपको पास में रूम मिल जाता है, 1,000-2,000 रुपये जिसका रेंट रहता है। अगर 2-3 लोग मिल करके रह रहे तो 1,000 रुपये, अगर अकेले रह रहे हो तो 2,500-3 हज़ार में वो टाइम पे मिल जाता था। अभी पता नहीं कितना है। हम लोग रहते थे नरही में हमको मिल जाता था रूम, बहुत बढ़िया था। मतलब सभी लोग अपने एज के, कितना गवर्नमेंट फॉर्म किस तरह का निकल रहा है आपको सब पता रहेगा, सब पता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो उस टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, 12th करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो सब तैयारी कर ही रहे होते हैं। तो हमने 7-8 घंटे इधर जॉब किया, हमको 5-6 हज़ार 8 हज़ार जो भी बचा, और उसके बाद से घर से अगर 2-4 हज़ार रुपये आ रहा है तो हमारी तैयारी के लिए अच्छा हो जाता था कि हमारा कोचिंग का फ़ीस वगैरह जाना है तो जाएगा। मैं भी उस टाइम पे एयर होस्टेस की भी तैयारी कर रही थी, जब मैं कॉल सेंटर में थी तो एयर होस्टेस की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन वो बड़ा एक्सपेंसिव था, मैंने छोड़ दिया था उसको। एक्सपेंसिव जितनी फ़ीस नहीं थी उतना ड्रेस का था, जो हमारा ड्रेस होता था सब कुछ ब्रांडेड यूज़ करना है। हम लोग विलेजर्स हैं, बहुत छोटे गांव से, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बढ़िया गांव है और उसको टाउन बोला जा रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल एंड वाला गांव जिसको एकदम गांव बोलेंगे वो वाला एरिया था हम लोग का। तो हमको नहीं पता था इतना ब्रांड के बारे में कि नहीं ये लैक्मी है, ये हुडा है, ये स्विस ब्यूटी है। और जब हम ट्रेनिंग में जाते थे तो जो मैडम थी एयर होस्टेस वाली, वो उतने दूर से भी देख करके बोल देते कि बेटा आपका आईलाइनर बहुत बेकार है, ये चीप क्वालिटी का है, ये अच्छा। एक्चुअली देखो जो जैसी जगह होती है आपको वैसे ही तैयार होकर के रहना भी पड़ता है। तो एयर होस्टेस में आप देखते हो कि क्लाइंट भी बढ़िया है, क्लाइंट यानी जो आपके फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं वो जनरल बोगी वाले नहीं हैं। तो जैसा उनका क्लास है वो एक्सपेक्ट भी वही करते हैं कि हमारे सामने जो आदमी खड़ा है उल्टी उल्टी पोत के ना खड़ा हुआ, मतलब गंदा नाली पोत पात के पसीने में महंगा भरा हुआ और गंदा सा कपड़ा और ग्रूम्ड ना, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। आप भी एक्चुअली आप ट्रैवल करोगे तो आप चाहोगे कि आपका ड्राइवर भी अच्छा दिख रहा है, आप भी अच्छे दिख रहे हो, कंडक्टर भी अच्छा दिख रहा है, अच्छा लगता है, मतलब एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। तो इसलिए वो लोग, और मान लो 7-8 घंटे की फ़्लाइट है, 6 घंटे 7 घंटे, जैसे इंडिया से ओमान मान लो 3.5 घंटे लग जाता है, तो इतना घंटा है तो अब रास्ता भर तो आप मेकअप करते नहीं चलोगे, तो आपका ब्रांडेड मेकअप होगा, टिकाऊ मेकअप होगा। इसलिए वो लोग वही एक्सपेक्ट करते थे कि अच्छी और महंगी चीज़ें आप यूज़ करो, क्वालिटी वाली चीज़ें यूज़ करो। हम नहीं कर सकते थे तो हमने छोड़ दिया। तो फिर से हमारा ट्रैक चेंज हो गया। ये भी ज़रूरी है, ये भी सुन लो क्योंकि ये वीडियो तो बहुत लंबी चलने वाली है, 2-3 घंटे चलेगी, मतलब यही पार्ट में आती रहेगी और चलती रहेगी, क्योंकि वर्ल्ड, ये क्या नाम है, वंडर गर्ल को बहुत जानने की इच्छा है कि दीदी शुरू से बताओ, दीदी शुरू से बताओ। बता रहे हैं शुरू से, सुनो। तो क्या हुआ फिर कि जो है फिर से आते हैं वहीं पे। फिर तो कॉल सेंटर का मतलब मैं बोलूँगी कि आप लोग कर क्या हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा मिलेगा सीखने को। ये सब हो गया हमारा। तो अब ये हम कहें कि चलो ठीक है भाई, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना है, ये हमको कर रहे हैं फिजिकली मेंटली स्ट्रांग फील्ड में ले जा करके दौड़ा करके 6-7 घंटे। अब चंडीगढ़ से आए थे, फुल टाइम एसी में रह करके काम किए थे, इंडोर ऑफिस, ऑफ कोर्स इंडोर ऑफिस ही था, फुल टाइम एसी, बढ़िया ऑफिस, बढ़िया स्टैंडर्ड चाय कॉफ़ी सब कुछ। कॉल सेंटर की व्यवस्था अच्छी होती है, बहुत अच्छा होता है। और पूरा दिन मतलब एसी में रहना है, सिर्फ रात में रहते थे रूम पे, तो धूप वूप से कोई मिलना जुलना ही नहीं था। अब इधर जल करके एकदम सन बर्न हुआ पड़ा है, 3 ही 4 दिन में हालत जो है थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी। लेकिन ये लोग क्या बोले, आप स्ट्रांग हो रहे हो, आप स्ट्रांग हो रहे हो। हम कहे चलो यार सही है, बाकी सब लोग भी जा रहे हैं, ये स्ट्रांग होना है, ठीक है। हम स्ट्रांग हो रहे थे। फिर 3-4 दिन के बाद क्या हुआ, जब 3 दिन ऐसे हो गया तो हमारे जो साथ में सर थे उन्होंने बोला अब आप प्रैक्टिस करो। हम कहे किस चीज़ की? बोले ये बोलने की, अभी तक तो आपने सुना है ना, अब आप बोलो। तो हम कहे फिर उसके बाद क्या? बोले अब आप जब बोलने लगोगे ना तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप कितना सीख लिए हो, और जब जितना जल्दी ये वाली ट्रेनिंग फिनिश करोगे तभी तो आपकी ऑफिशियल ट्रेनिंग चालू होगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर बोलना चालू कर दिया, वही जो सर हमारे बता रहे थे कि हाय सर गुड मॉर्निंग, हम इस कंपनी से आए हैं, यहाँ पे हमारा ऑफिस है और हम लोग स्टूडेंट हैं, हम ये बुक्स के बारे में बता रहे हैं। तो कस्टमर लड़कियों से एक्चुअली लोग सुन भी लेते हैं, अच्छा इसमें कोई वो नहीं है, नॉर्मल हम भी, मैं भी सोचती हूँ कि नहीं यार कोई लड़की बोल रही है तो सुन लो, कोई बात नहीं ना। तो ऐसा करके लोग सुन लेते हैं, पंजाबी लोग होते भी बड़े अच्छे हैं, सुन लेते थे वो। फिर हम बताने लगे, उसमें 2-3 लोगों ने बुक ले ली। तो सर हमारे खुश, क्योंकि जो बंदा भाई 20 रुपए के लिए परेशान है,
50 रुपये के लिए मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि दे दो, अंदर अंदर से वो तो खुशी होगा। फिर आगे बताया उन्होंने मैडम को बड़े हंस खेल करके कि इन्होंने तो पिचिंग करी है आज, 2-3 लोगों ने इनसे बुक्स भी ली है। तो मैडम हमारे क्या बोल रहे हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है कितने लोग बुक्स ले रहे हैं, आपका मेन टारगेट नहीं है, खुश नहीं होना है। मैं अभी भी क्या बोल रही हूँ, आपका टारगेट ये है कितने लोगों से मिले हो। तो हम गिन करके ले जाते थे, क्रॉस लिखा रहता था, जिससे मिल लेते थे और जो है उसको क्रॉस करते जाते थे, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखते थे, क्रॉस 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 करते जाते थे, तो काउंटिंग होती जाती थी। जितने लोग बुक्स ले लेते थे उनको गोला बना देते थे। ये चल रहा था। उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में अब फिर से मिलते हैं।